Hi everyone, finally the exam is over. Let's talk about कि एग्ज़ाम कैसा आया and what was the entire part about it. So इस बार अगर हम एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें so the examination was moderate. अगर मैं पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का इंडिविजुअली अगर हम बात करें so पार्ट ए was 8 to 11 क्वेश्चंस पर वेरी इजीली डूएबल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. पार्ट बी के अंदर इस बार डेप्थ में फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस थे तो वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे था. पार्ट सी जो था वहाँ पर क्वेश्चंस मुझे इस बार कंपैरेटिवली इजी लगे लास्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन के अंदर. सो ओवरऑल पेपर की वाइब वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल. दिस टाइम टाइम मैनेजमेंट वॉज ईजियर. मैंने जितने भी स्टूडेंट से अभी तक बात करी है दे वर एबल टू मैनेज आउट द टाइम वेल. ऑब्वियसली द एक्सपीरियंस ऑफ ईच वन ऑफ यू वुड बी डिफरेंट बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें सो दिस टाइम द पेपर वॉज अ वेरी बैलेंस्ड पेपर. इस बार काफ़ी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे. इफ़ यू हैड जॉइंड, मैंने लास्ट के 3 डेज़ में 100 टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट किए थे एंड to our surprise almost 70% of the questions were from the expected questions list only. जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन था, फाइटो रेमिडिएशन से क्वेश्चन था, प्लांट हार्मोन सिग्नलिंग से देयर वर 2 क्वेश्चंस. देन देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हर बार प्रिडिक्टेबली आते ही आते हैं एंड इवन दिस टाइम द क्वेश्चंस वर देयर. इस बार न्यूमेरिकल की परसेंटेज कंपैरेटिवली कम थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स बिकॉज लास्ट ईयर के अंदर पार्ट सी में काफ़ी न्यूमेरिकल्स आए थे. इस बार न्यूमेरिकल्स कंपैरेटिवली थोड़े कम आए थे. इस बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जैसे हमारे 2025 जून से पहले आते थे दैट आउट ऑफ 4 यू हैव टू फाइंड आउट विच आर राइट एंड कॉम्बिनेशन वाले वो क्वेश्चंस थे. बट जो मेन स्ट्रीम सेगमेंट होता है कि 4 में से अगर हम एक एलिमिनेट कर दे यू विल गेट द आंसर, वो ट्रेंड नहीं था. यू हैड टू बी वेरी श्योर अबाउट ऑल द ऑप्शंस तभी वो क्वेश्चंस डूएबल थे. मैच द फॉलोइंग एज ऑलवेज दे वर ईजी. 7 to 8 मैच द फॉलोइंग थे और वो भी ईजीली डूएबल थे. वील बी कंडक्टिंग अ लाइव सेशन एट 3 o'clock. Join in the live session जिसमें हम पूरा पेपर, आई हैव मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रिटन इन फ्रंट ऑफ मी, हम पूरा की पूरा पेपर वहाँ डिस्कस करेंगे. बीट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. ऑल ऑफ यू जॉइन इन एंड लेट्स हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड डिस्कशन अबाउट कि कैसा एग्ज़ाम आपका हुआ है और क्या प्रिडिक्टेबल स्कोर है. इन एडिशन पार्ट ए के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे. आई वॉज वेरी हैप्पी विद द क्वेश्चंस दिस टाइम बिकॉज पार्ट ए के अंदर जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आना, परसेंटेज से क्वेश्चन, रेशियो से क्वेश्चन. देन वी हैड अ क्वेश्चन जिसके अंदर हमें पिन का लाइक यू हैड टू फाइंड आउट द करेक्ट पिन ऑल टुगेदर. अलग अलग ऑप्शंस गिवन थे. सो वो सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी डूएबल थे. इन एडिशन what else, ratio wala question, there was a pie chart question, there was a Sankey diagram wala question जो दिखने में diagram difficult था but the question was easily doable. So overall paper काफ़ी balanced था, काफ़ी CSIR level का paper था and जिसने मेहनत की थी, अच्छे से रिवाइज़ किया था, प्रैक्टिस किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रख कर प्रैक्टिसिंग की थी, यू have a higher chance of qualifying. Let me know in the comment sections what are your thoughts about it. This was my first hand experience or first hand reaction to the paper. Let me know yours and let's have a proper discussion about the entire paper in our 3 p.m. live session. So join in there. I'll schedule and I'll put up all of the links and everything in the various groups and the Lakshya batch as well. Lakshya batch के students का भी काफ़ी अच्छा response मिल रहा है. Let's see how many of you qualify. This time we have worked very hard together. I was happy to see the paper because CSIR का पेपर CSIR के लेवल का आता है तो ही it feels good that yes the paper की जो मेहनत की गई है वो सामने एग्ज़ाम में दिखती है, राइट. इन एडिशन लेट्स मीट इन द लाइव सेशन एंड दिस वाज अ क्विक रिएक्शन ऑफ माइंड और क्विक एनालिसिस ऑफ माइंड टुवर्ड्स द पेपर. लेट मी नो द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर थॉट्स. ऑल द बेस्ट एंड लेट्स मीट एट 3 p.m. नाउ.